लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग पढ़ लिया था, है ना। साथ में थोड़ी आवाज उसमें कट कट के आई है, एडजस्ट करना उसको, ठीक है। माइक्रोफोन खराब हो गया था, आज हमने थोड़ा चेंज किया, देखते हैं आज कैसा रहता है, तो उसको एडजस्ट कर लेना एक टॉपिक को, पर उसमें थोड़ी थोड़ी आवाज कट रही है, ठीक है, तो समझ जाओगे आप, टेंशन मतलब। कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था, उसके बाद स्प्रिंग की कटिंग भी कर ली थी हमने, और स्प्रिंग में लास्ट में 2-3 क्वेश्चन भी कराए थे, पर उसमें ना आवाज कटी हुई है, दोबारा से स्टार्ट करूंगा वो वाले क्वेश्चन, ठीक है। आजा, कटिंग ऑफ स्ट्रिंग, कटिंग ऑफ स्ट्रिंग, कटिंग ऑफ स्ट्रिंग तो करा दिया था, उसके बाद जो पुली वाले क्वेश्चन थे ना, पुली शुरी वाले क्वेश्चन थे, जो एमजी वाले क्वेश्चन थे, वो स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख, ठीक है, बाकी सारा पिछले से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। मान ले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, मान ले यहाँ पे मास टंगा हुआ है और यहाँ पे भी एक मास टंगा हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं। हमने क्या कर दिया, ये मास है बेटा 2 किलो का और ये मास है 1 किलो का। कितने किलो का? 1 किलो का। पहले ये ऐसे आराम से पढ़े और फिर हमने कैंची लाके इसको यहां से काट दिया। जब काट दिया, हमको दोनों की एक्सेलरेशन बतानी है। क्या बतानी है? मतलब क्वेश्चन यही है सब क्वेश्चन आजकल, फाइंड एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर द कटिंग, जस्ट आफ्टर द कटिंग। अच्छा, पहली बात सुन लो, जस्ट आफ्टर द कटिंग का मतलब होता है कि कटने के जस्ट बाद क्या हुआ। ये नहीं देखना कि 4 सेकंड के बाद 1 सेकंड, फिर तो वो फ्री फॉल गिर ही जाएगा या फिर नहीं गिरेगा। बट हमने क्या करना है, हमने ये देखना जस्ट आफ्टर द कटिंग क्या हो रहा है भाई, सिंपल सी बात, ये चीज सीखनी है, ठीक है। अब ध्यान से देख ले, मैंने स्प्रिंग दोनों में नहीं लगाया, दोनों में स्ट्रिंग है। कैसा है? अभी स्ट्रिंग लगाया दोनों, इसमें कोई शक की बात। हम बात करेंगे पहले बिफोर की, फिर करेंगे आफ्टर की। अभी बात चल रही है बिफोर की। किसकी बात चल रही? बिफोर की बात चल रही है। ये दिख रहा है ना देखो, ठीक है। बिफोर की बात चल रही है, ध्यान से देख, यहाँ पे क्या लग रहा है 10 न्यूटन, ऊपर क्या लग रहा है 10, यहाँ क्या लग रहा है 20 इसका, और साथ में क्या लग रहा है 10, अरे हाँ ना, और ऊपर क्या लग रहा है 30। तेरे को आ गया ना ये सब? ये देख, ये 10 और ये 10, ये तो टेंशन है, पर 20 इसका एमजी है। फील आ गया ना यार? ये बात थी बिफोर की। किसकी बात थी? ठीक है भाई, अच्छी कहानी चल रही थी, मैंने यहां से आके इसको काट दिया कैंची लेके, काट दिया भाई इसको मैंने। जब मैंने इसको काट दिया, ये रस्सी टूट गई। जब टूटी गई तो टेंशन कितनी हो गई? 0। यानी काटने के बाद इस जगह की टेंशन कितनी हो गई? 0। तो अब बनाएंगे एफबीडी आफ्टर वाला। यहाँ पे 2 kg का एफबीडी बना। देख नीचे क्या लग रहा है 20, क्या ये 10 लगेगा? क्यों? रस्सी कट गई, वेरी गुड। अब ये 10 लगेगा, यानी कि 30 लगेगा 20 लगेगा 20। तो ध्यान से देखिए, दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन 0 है इसका, कहीं नहीं जा रहा। तो ऐसे भी देख सकता है 20 - 20 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, तब भी एक्सेलरेशन क्या आएगा इसका? देख, अब नीचे क्या लग रहा है 10, ऊपर पहले 10 लग रहा था, पर अब लगेगा 10। क्यों? वेरी गुड, ऊपर तो टेंशन 0 है भाई, टेंशन कितनी हो गई है? 0। तो फील कर, तू क्या लिख सकता है? क्या 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन? अरे हाँ ना बोल, ये लिख सकता है? हाँ, अबे वही तो बात है ना, मास तो 1 है ना, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? एक्सेलरेशन कितना आ गया? और यही तो है जी के बराबर। किसके बराबर? यानी फ्री फॉल करेगा। क्या करेगा? तुझे आया ही नहीं, फील आया? यानी और तू इसको जनरल देख, ऐसा टंगा हुआ है एक, दूसरा टंगा हुआ है, तूने इसको काटा, अरे ये तो नीचे जाएगा, इसको क्या कोई फर्क पड़ेगा? इसको कोई फर्क, तभी इसकी एक्सेलरेशन 0 है और ये फ्री फॉल करेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट था, कोई मतलब कोई खास बात नहीं। फील आया? या और कराऊं ऐसा? ऐसा थोड़ी कराऊं और, ठीक है आते। अब थोड़ा साथ में इसको क्या लगाते हैं, स्प्रिंग ले आते हैं साथ में। क्या ले आते हैं? स्प्रिंग। थोड़ी तब थोड़ा मजा आ जाएगा। आजा देखते हैं। मान ले यहाँ पे लगा स्प्रिंग, क्या लगा है, और यहाँ पे एक लगा स्ट्रिंग, और यहाँ पे ये है 2 kg और ये है 1 kg। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा, अच्छा, ये बिफोर कहानी चल रही है, बड़े प्यार से थे, फिर हमने इसको यहां से काट दिया। अब देखते हैं अब क्या होगा। देख कहानी, ये भी 2 ये भी 1, 2 1, पर इस बार क्या लगाया है? स्प्रिंग। क्या लगाया है? आ देख, बिफोर की कहानी देखो तो पहले क्या 10 लग रहा है, तो ऊपर क्या 10 लग रहा है, नीचे क्या 20 भी लग रहा है और 10 भी लग रहा है, सब न्यूटन में लग रहा है, और ऊपर क्या लग रहा है 30 न्यूटन। फील आया? ऐसे भी तू जोड़ के देख सकता है, 2 + 1 3, तो ऊपर 30 ही लगेगा। ठीक है, वेरी गुड। ये चल रही थी बिफोर की कहानी। किसकी कहानी? हमारा दिमाग खराब हुआ, हमने यहां से इसको काट दिया। स्प्रिंग को नहीं काटा, स्ट्रिंग को काटा। किसको काटा? अच्छा, एफबीडी बनाते हैं, इसकी बना। नीचे क्या लग रहा है 10, इसको काट दिया तो ऊपर टेंशन कितनी होगी? 0। यानी ये अभी भी क्या कर रहा है? फ्री फॉल। तुझे आया? ये क्या कर रहा है बेटा? इसमें कोई शक की बात। इसकी बात देखते हैं, नीचे क्या लग रहा है बेटा 20, पर ये तो काट दिया, ये 10 लगेगा ना।
ऊपर 30 लगेगा या 20 लगेगा? 30 लगेगा ऊपर। आप समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पे 10 जब ये वाला गया तो 10 ये वाला भी, पर जब ये वाला 10 गया तो ये वाला 10 क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो स्प्रिंग होता है, फील कर, ये स्प्रिंग ऐसे टंगा था, 2 किलो टंगा तो क्या नीचे आ गया? नीचे आ गया। अच्छा, जब हमने फील करना इसको काटा तो ये क्या ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा? जाएगा ना। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि स्प्रिंग में, किसमें बेटा? स्प्रिंग में टेंशन इमीडिएटली जीरो नहीं होती। याद रखना इस बात को, स्ट्रिंग में हो जाती है, स्ट्रिंग में हो जाती है, स्प्रिंग में टेंशन जीरो हो जाती है इमीडिएटली। हाँ, उसमें भी जीरो होगी पर वो थोड़ा, हाँ फील किया ना, डन 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 करे फिर जीरो फील आया, ये नहीं पता चला। यानी यहां तो टेंशन खत्म हो गई रस्सी काटते, पर ये वाली टेंशन इसने संभाल के रखी, ये तक ऊपर जाएगा नहीं। और फील कर, यहाँ 20 है तो क्या यहाँ 30 है, तो ये बड़ा है तो यहाँ एक्सेलरेशन आएगी नहीं आएगी? और फील भी कर सकता है, 20 खींचा कटा तो क्या ऊपर ही जाएगा? हाँ, तो एक्सेलरेशन ऊपर आई। ध्यान से देख कैसे निकालेंगे, तो क्या 30 माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ए की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुझे आया? फील आना चाहिए बेटा। यानी ऊपर जाएगा कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से? 5 मीटर पर सेकंड। या नहीं पता चला? बोल मेरे को अगर कुछ। याद रखना ये कॉन्सेप्ट तब तक है जब तक मैं स्प्रिंग नहीं काटू। चल मैं तेरे को पहले सिखा देता हूं बेटा। स्ट्रिंग काट दिया, सुनो सुनो ध्यान से, स्ट्रिंग काट दिया तो टेंशन इमीडिएटली जीरो हो जाती है। अगर स्प्रिंग काटा ना, क्या किया बेटा? स्प्रिंग काट दिया तब भी टेंशन क्या हो जाती है? जीरो इमीडिएटली। बट यहां पे हमने स्ट्रिंग काटा है, क्या काटा? स्ट्रिंग काटा, तो स्प्रिंग अगर उसमें होगा तो वहां पे टेंशन जीरो नहीं होगी। अगर मैं इसको यहां से काटता हूं तो टेंशन यहां पे जीरो हो जाती है। अबे स्प्रिंग ही काट दिया, फील किया। देख, कंसेप्ट तीन ही है। पहला कंसेप्ट, स्ट्रिंग काटो तो टेंशन जीरो हो जाएगी, पर स्ट्रिंग होना चाहिए पूरे उसमें। स्ट्रिंग काटा तो टेंशन स्ट्रिंग में तो जीरो हो जाएगी, पर अगर उसी सिस्टम में स्प्रिंग लगा है तो वहां पे जीरो इमीडिएटली। अगर स्प्रिंग काट दिया तो जीरो। सिंपल, यही कॉन्सेप्ट है, और कोई कॉन्सेप्ट इसी पे क्वेश्चन करने हैं सारे। क्लियर है बात? ये वैरायटी कराता हूँ फिर स्प्रिंग काटने वाली कराता हूँ, एक कराऊं ऐसी। अच्छा देख, मिटाओ इसको, दिख रहा है ना? कंफ्यूजन होगी तो पूछ लेना बेटा, 7-8 क्वेश्चन करेंगे इसके अच्छे से। कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। जहां पे तेरे को लगे कि सर हाँ मेरे को कंफ्यूजन आ गया, पूछ लेना भाई, ठीक है? और जहां पे लगेगा कि स्पीड भी थोड़ी ज्यादा हो रही है तो मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मान ले इस बार क्या है, ये ऐसे, ये ऐसे, नहीं नहीं ऐसे करना, यहाँ पे ब्लॉक लगा दे 1 kg का, कितने kg का? और यहाँ पे लगा दे 2 kg। वैसे ही कर, ये 1 kg और ये 2 kg, ये डाटा ले रहे हैं ना, ये लेते चल, इसमें कोई शक की बात? अच्छा यहाँ पे काट दे। ये बिफोर की बात, किसकी बात? वही तुझे एक्सेलरेशन बतानी है जस्ट आफ्टर द कटिंग। बिफोर की बात सुन तो बहुत प्यार था। नीचे क्या लग रहा था? 10 न्यूटन। ऊपर क्या लग रहा था? 10 न्यूटन। नीचे क्या लग रहा था? 20 न्यूटन, और साथ में, और ऊपर क्या? 30 न्यूटन। इसमें कोई शक की बात? आफ्टर क्या हुआ? स्प्रिंग काट दिया, स्प्रिंग ने स्ट्रिंग काट दिया। क्या काट दिया? टंग टक, यहां से काट दिया। फील करना, स्ट्रिंग काट दिया तो यहां तो जीरो हो जाएगा, पर यहां पे इमीडिएटली जीरो। यही कॉन्सेप्ट है यार, आजा देखते हैं इसकी कहानी सुन। नीचे क्या लग रहा है? 10। ऊपर 10 रहेगा या जीरो हो जाएगा? 10 रहेगा, तो ऊपर भी 10 रहा, यानी एक्सेलरेशन कितना आया इस बार? जीरो। फील आया? इसका एक्सेलरेशन कितना आया? सुन सुनो, इसका देख, नीचे क्या लग रहा है? 20। क्या ये 10 रहेगा? क्या 10 रहेगा? पक्का बता। हाँ, तो यहाँ पे क्या 30 रहा, ऊपर टेंशन का जीरो हो गया। तो ध्यान से देख, तो एक्सेलरेशन 30 मीटर पर सेकंड आया। कितना आया? नहीं, 30 थोड़ी आया। देख ध्यान से, क्या निकालेंगे कैसे यार? 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू 15 मीटर पर सेकंड। कितना आया? तुझे आया? ध्यान से देख, आया नहीं आया? बट अगर तू इसको जस्ट आफ्टर द कटिंग नहीं पूछता तो होता क्या? सुन, ये काटता, ये तो दोनों गिर जाते। अबे अगर ये काट रहा है तो दोनों गिर गए ना, तो दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पर वो कुछ समय के बाद कर रहे हैं। हमने क्या पूछा? जस्ट आफ्टर द कटिंग। जस्ट आफ्टर क्या होगा? ये जीरो, मतलब ये रुका हुआ, ये ऊपर से आके ऐसे होगा। फील आया या नहीं पता चला? और फिर दोनों साथ में ही गिरेंगे। पर तेको ये समझ आना चाहिए जस्ट आफ्टर कटिंग का मतलब क्या है। हाँ भाई, थोड़ी देर के बाद तो दोनों ही नीचे जी से गिरेंगे। दोनों इसको काट दे तो जाएगा जी से, पर जैसे ही काटा वैसे कैसे हुआ? फील आ गया? क्योंकि इसने टेंशन तो जीरो मार दी इमीडिएटली, पर इसने जीरो। यही कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट है ही नहीं। क्या फील आया? नेक्स्ट करूं? बोलना, चला देख।
ठीक है, आसान करने के लिए इसको भी 2 किलो ले ले, कितना ले ले, इसको भी 2 किलो और इसको भी, इसमें कोई शक की बात, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे, कोई बात नहीं, वही तुझे एक्सेलरेशन बतानी है, ये सब बताना है। ये इनिशियल कंडीशन, कैसी कंडीशन, तो नीचे क्या लग रहा है 20 न्यूटन, ऊपर क्या लग रहा है 20 न्यूटन, नीचे क्या लग रहा है 20 न्यूटन और नीचे क्या लग रहा है 20 न्यूटन, तो ऊपर क्या लग रहा है 40 न्यूटन, तो नीचे क्या लग रहा है और 20 भी लग रहा है, तो ऊपर क्या लग रहा है, वेरी गुड। और तू देख भी सकता था 2 2 2 6, तो ऊपर 60 ही लगना था। अगर नहीं आ रहा है 60 पे, इसका मतलब कुछ गलती हो रही है। ये थी इनिशियल कंडीशन, बहुत प्यार से थे, अच्छा कोई बात नहीं है। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग काट दिया बेटा, यहाँ पे क्या कर दिया, इसको काट दिया, स्प्रिंग को काटा, भी स्ट्रिंग को काटा, किसको काटा, तो यहाँ तो टेंशन जीरो होगी, पर यहाँ पे और यहाँ पे टेंशन जीरो इतनी इमीडिएटली। हाँ वेरी गुड, यही कॉन्सेप्ट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। आ जाए इसका बनाते हैं पहले, यहाँ इसका बनाते हैं, किसी इसका बना दे। नीचे क्या लग रहा है 20, ऊपर क्या लग रहा है, हाँ, या 20 लग रहा है नहीं लग रहा है, लग रहा है, तो यानी इसका एक्सेलरेशन जीरो आया। कितना आया इस वाले का, इसका देख नीचे क्या लग रहा है, ध्यान से सोचना, नीचे क्या लग रहा है हैं? हाँ नीचे क्या लग रहा है, ऊपर ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, बिल्कुल ऊपर क्या हो गया जीरो, अरे काट ही दिया, तो टेंशन कितना हो गया जीरो, पर ये वाला जीरो, हाँ तो ध्यान से देख 40 है ना, तो क्या लिखेंगे 40 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर, इसमें कोई शक की बात, सिंपल। यहां पे आ जा, यहां पे ऊपर क्या लग रहा है 60, ये थोड़ी चेंज होगा, पर नीचे अब क्या लगा बेटा, एमजी तो लग रहा है, एमजी तो लगेगा ना यार, 20 का 20 तो लगेगा, स्ट्रिंग काटी ना यार, अबे 40 गया, 20 थोड़ी गया, तो 20 तो रहा ना यार, या तुझे नहीं आया तो क्या लिखेंगे, अब फील कर क्या ऊपर है, तो एक्सेलरेशन ऊपर आएगी, बोलना यार, तो क्या लिखेंगे 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, तो ये 40 आया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर पर, इसमें कोई शक की बात, 100% करेक्ट। कॉन्सेप्ट आता है तो कोई बड़ी बात, तुझे बस यही सीखना है कि जब इसको काटा गया तो इसकी टेंशन तो जीरो हो गई, पर इसकी और इसकी टेंशन इमीडिएटली जीरो, यही कॉन्सेप्ट है, और क्या, आप जिसको एफबीडी बनाना आता है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। बता दूं, नेक्स्ट कराऊं, चल एक ऐसे ही कराता हूं थोड़ा चेंज करके। कितने क्वेश्चन हो गए, कितना क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन करना है अभी, फिफ्थ, चल आ जा देख, इसी से कराता हूं यार, ये चल यहाँ पे देख, टन 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 टन, सेम डाटा ले रहा हूं ताकि तेरे को फील आए, टन टन टन, और अब ये 2 किलो, ये भी 2 किलो, ये भी 2 किलो, अरे हाँ ना बोल, बिफोर की कहानी बोलो, तो यहाँ पे क्या 20 लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है 20 न्यूटन, और एक और लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है 40 न्यूटन, नीचे क्या लग रहा है 40 न्यूटन, और क्या लग रहा है 20 न्यूटन, तो ऊपर क्या लग रहा है 60 न्यूटन, इसमें कोई शक की बात। ये बिफोर की कहानी थी। आफ्टर में क्या कर दिया हमने, स्ट्रिंग काट दिया, क्या काट दिया, तो स्ट्रिंग ये, तो स्ट्रिंग काट दे, कैंची लाई और इसको क्या कर दिया, जब काट दिया तो यहाँ की टेंशन क्या होगी, इसमें कोई शक की बात, पर इसकी और इसकी जीरो, तो आप बनाते हैं ना, इसमें कौन सा बड़ी बात है, एक बार इसका, एक बार इसका, और एक बार यहाँ पे देख, नीचे क्या लग रहा है 20, हाँ ऊपर क्या हो गया जीरो, ऊपर क्या हो गया, तो क्या लिखेंगे 20 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई जी के बराबर, यानी फ्री फॉल करेगा, क्या करेगा 10 आ गई ना, तो 10 किसकी, जी की वैल्यू, फ्री फॉल करेगा, वो करता भी है, तू फील कर, इसको काट दी तो ये तो नीचे ही जाएगा, फ्री फॉल करेगा, इसमें कोई शक की बात। यहाँ पे देख नीचे क्या लग रहा है 20, पर अब ये 20 न्यूटन लगेगा मास, पर ये वाला लगेगा टेंशन लगेगी, पर ऊपर क्या लग रहा है 40, तो एक्सेलरेशन क्या ऊपर को होगी, अरे हाँ ना तो बोल, तो क्या लिखेंगे 40 माइनस 20 इज इक्वल टू मास इंटू, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ रही है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अरे पर ये फ्री फॉल नहीं कर रहा है, अबे ये ऊपर जा रहा है, इसको ऐसे मत देखना सर 10 मीटर पर सेकंड फ्री फॉल, अरे नहीं नहीं बेटा ये ऊपर जा रहा है, ये देखना फील करना, खिंचोया होगा, कटाक, स्प्रिंग में खींचा होगा ना ऊपर, वो वही, गलती तो नहीं किया ना कोई, ये 20, हाँ ये 20 तो गया, 40 माइनस 20 20 आता है, तो 20, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे देख, अब नीचे देख, नीचे क्या लगेगा, नीचे क्या लगेगा, नीचे क्या लगेगा, पक्का दिल से बोल 60, ऊपर क्या लगा, तो एक्सेलरेशन कितना आया, हाँ तुझे आया ही नहीं, क्या मुश्किल लगा सच बता, अगर कॉन्सेप्ट सीख लिए तो क्या मुश्किल है इसमें, इसमें कुछ मुश्किल है, तेरे सामने सब कुछ। चल आप तेरे को कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, मिटा दूं ये वाला मिटा दूं,
आते हुए चीज सिखाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है अभी जो करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6। इनिशियल कंडीशन है क्या ये? इनिशियल कंडीशन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। इनिशियल कंडीशन यहाँ क्या 20 न्यूटन, यहाँ क्या 20 न्यूटन, तो यहाँ 20 न्यूटन तो लग रहा है 20 न्यूटन और लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, इसमें कोई शक की बात, तो ध्यान से भी देख सकता था, 2 2 ठीक। इस बार हमने क्या किया, स्ट्रिंग काट दी ना, स्प्रिंग काट दिया। क्या काट दिया? ये काट दिया भाई। अभी तक ये पहला क्वेश्चन है स्प्रिंग काटने वाला, याद रखना, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें स्प्रिंग काट रहे हैं, अभी करेंगे और आगे आगे, पर इसमें पहली बार काट रहे हैं स्प्रिंग। ध्यान सुनना, मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग काट दो तब भी इमीडिएटली जीरो, स्प्रिंग काट दो तब भी, हाँ क्या तक में इस बात को, स्प्रिंग काट दिया तब भी इमीडिएटली, और कहीं स्प्रिंग तो लगा ही नहीं है, और कहीं स्प्रिंग लगा, कैसे करेंगे सुन, ये काट दिया चुप करके, यहाँ की टेंशन जीरो मान, क्या मान टेंशन, जैसे ही काट दिया टेंशन क्या हो गई, तो ये 2 खींची और ये भी, ध्यान से देख, तो नीचे क्या लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, क्या लग रहा है नीचे, और ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर जीरो लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, इसमें कोई शक की बात, आप बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो क्या लिख सकता हूँ, 40 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर, इसमें कोई शक की बात, यहाँ पे आ जाओ, नीचे क्या लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितनी है, ओके 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 ओके, कितना समझ आया, इसमें इसमें कुछ पूछना है क्या, तुम कुछ पूछना है, अब सुन कॉन्सेप्ट, जब तेरे को ऐसा सिस्टम आ गया ना, जब तेरे को ऐसा सिस्टम आ गया, ये हमेशा ना दोनों ऐसे जाएंगे नीचे की तरफ, दोनों कहां जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। एग्जांपल समझाता हूँ, मान ले दोनों दो पत्थर ले लिए, दो पत्थर ले लिए, क्या ले लिए, दो, और पत्थर को स्ट्रिंग से कनेक्ट करती है, किससे, और उसको फेंक दिया छत से, देखना बेटा वो कभी ऐसे ऐसे, जो रस्सी है वो हमेशा टॉट रहती है, कैसे रहती है, तुझे लगता है कि वो ढीली हो जाएगी रस्सी जब ऊपर से, पर होता है ऐसे, वो हमेशा टॉट रहती है, कैसी रहती है, ऐसे खिंचो हो जाती है रस्सी, रस्सी क्या हो जाती है, इसका मतलब हमको ये सब नहीं करके, हमको इसको एक सिस्टम मानना है, क्या मानना है, सिस्टम, क्या मानना है, यानी इसको कैसे बना सकते, सुन, टक 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 टक, डन 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 डन, सिस्टम, ये कितना 2 किलो, और ये कितना, तो क्या है 4 किलो, तो नीचे क्या 40, अरे हाँ ना तो बोल, और ऊपर भी क्या 40, पर ये तो काट दिया गया, तो ये टेंशन जीरो, अरे हाँ ना बोल, तो ध्यान से देख, तो 40 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितनी, यानी ये फ्री फॉल कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, और हाँ करेगा, यानी इसको ऐसे ही नहीं निकाल के, इसको ऐसे देखेंगे, फील आया, ये क्या करेगा, फ्री फॉल, ये देख इसको काटा, तो ये दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं, फील आया, देख जैसे ही काटेंगे ना स्प्रिंग को, इसकी टेंशन भी कितनी हो जाएगी, वो तब होगा जब इसको काटता, फिर ये इमीडिएटली, हाँ फील आ गया ना तेरे को, देख क्वेश्चन चेंज हो जाता है, अगर मैं इसको काट देता तो क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता, फिर यहाँ पे 40 ही रहती, देखा ना तूने, फील आया ना, और यहाँ पे 20 हो जाती, तो फिर ये ऊपर को जाता, और जाना भी चाहिए था क्योंकि नीचे खिंचोया था, मुश्किल है तो पूछ, यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको क्या मान लेगा, सिस्टम, क्या मान लेगा, सिस्टम, और ध्यान से देखिए सिस्टम जी से जा रहा है, अगर मैं तेरे को और अच्छा से समझाऊं ना, एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूं तेरे को, इसमें इसमें रस्सियों पे टेंशन जीरो है, क्या बेटा, टेंशन रस्सियों में कितनी है, निकालता हूं देख, टेंशन निकालना आती है, एफबीडी बना किसी की, 2 किलो की एफबीडी बना, इसकी बना, इसकी बना, किसी की बना, इधर देख क्या नीचे, इधर 20, ऊपर भी 20, ऊपर भी 20, या उसकी बना 2 किलो, इस वाले 2 किलो की बना, इसकी बना दे, इसकी बना दे, बना सकता है ना यार, ये क्या 20, ऊपर क्या जीरो, तो हाँ ना तो बोल, तो ध्यान से देख, अच्छा इसके निकालना है ना, इसके निकालना है ना, इसका निकालना है, ऊपर जीरो और टेंशन के नीचे लग रही है, टेंशन क्या, तो क्या लिखेंगे बता, तुम ध्यान से सुन, ये क्या 20 है, तो लिखेंगे कैसे, फील कर क्या ये नीचे आ रहे हैं,
किससे आ रहे हैं? अरे यार ये नीचे आ रहे हैं ना यार, फ्री फॉल कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? जी से। किससे कर रहे हैं? जी से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? तो क्या लिखेंगे बताओ? कंफ्यूज मत हो ना यार, देख तू इसको भूल जाए 1 मिनट। मान लो तेरे को पता ही नहीं है, तो टेंशन निकालनी क्या निकालनी है? अब तो पता चल गया ना। अच्छा देख ले, यहाँ पे देख, देख ध्यान से क्या लिखेंगे? टी -20 इज इक्वल टू क्या, एम जी। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना। तो t-20 इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है? 2। जी की वैल्यू क्या, 10। तो t-20 इज इक्वल टू क्या, 20। तो t की वैल्यू कितनी है? कहने का मतलब यहाँ पे कोई टेंशन है ही नहीं। रस्सी है, दो जुड़े हैं, टेंशन। नॉर्मल रिएक्शन का याद करके, दोनों चिपके होते थे फिर भी नॉर्मल नहीं आती थी। नॉर्मल क्या तभी आती है जब एक दूसरे को कंप्रेस करें। टेंशन भी तभी आती है। नया कॉन्सेप्ट, कंप्रेस करने पे रस्सी तो होनी ही चाहिए बेटा। कंप्रेस भी, मेरे कहने का क्या मतलब है, दो ब्लॉक ले, उनको ऐसे करके रख दे, ऐसे करके। बेटा जब फोर्सिंग लग रही है तो कैसे कैसे आएगी टेंशन? हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, क्या एक ना एक साइड फोर्स आ रही थी ना, तभी टेंशन लगी। दोनों का रख दे, कौन सी टेंशन? क्योंकि दोनों एक दूसरे को ना ही कंप्रेस फील कर, ऐसे खींच रहे हैं एक दूसरे को। जब खींचेंगे तभी तो फोर्स आएगी। फील आया तेरे को, ये बात आई या नहीं पता चला? यानी फील करना, ये जब गिरेंगे ना, ये दूसरे को खींच रहे थोड़ी है, ये बराबर गिर रहे हैं ऐसे, ये देखा ऐसे। मतलब जब ये नीचे जा रहा है उतनी ही ये से दोनों फ्री फॉल कर रहे हैं, तो दोनों आ जा रहे हैं। इनका डिस्टेंस कभी भी चेंज है। अगर मान लीजिए ये 2 मीटर का है, तो ये हमेशा कैसा रह रहा है? यही बात मैं तेरे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फील आ गया? टेंशन कितना आ गया? 0। टेंशन कितना आ गया? क्या मुश्किल है इसमें? इसमें कोई मुश्किल? कुछ पूछना है तो मेरे को बता। पक्का? यहां से भी निकाल सकता है। मान ले नीचे, इसकी टेंशन के नीचे लग रही है, क्या देख, तो क्या दिक्कत है? क्या 20 नीचे, टी भी नीचे? नीचे ना, तो क्या लिखेंगे? 20 + टी इज इक्वल टू क्या, एम जी। तो ध्यान से देख, एम जी और 20 तो घट रहे हैं, फिर भी टी कितना आ गया? वही तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी है? 0। यानी टेंशन होने के लिए रस्सी तो है ही है, पर एक दूसरे को खिंचोना भी, अगर ये खिंचोते, फोर्स लगाते, तभी आता। फील आ गया या नहीं पता चला? अभी तक टेंशन क्यों आ रही थी? क्योंकि ऊपर से वो था, स्पोर्ट थी, खींच रहा था ऊपर, इसको ऊपर ही कट गया, तो जी से ही गिरेंगे। यानी इसको ऐसे नहीं सॉल्व करके, इसको ऐसे सॉल्व करना है। फील आया या नहीं पता चला? पक्का? गारंटी? चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। मिटाऊं इसको? मिटा दूं? तू करेगा क्वेश्चन सॉल्व? कर देगा ना? ये दिक्कत है कोई? पक्का? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 7 था। चल जितना भी है, चलिए। ठीक है, ये 2 किलो, ये भी 2 किलो, और ये भी 2 किलो। इसमें कोई शक की बात? इनिशियल कंडीशन देख, क्या ये 20, ऊपर क्या लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, और 20 एक और लग रहा है, तो यहाँ क्या लग रहा है, तो यहाँ क्या लग रहा है, और यहाँ क्या लग रहा है, तो ऊपर क्या लग रहा है। इसमें कोई शक की बात? हमने क्या कर दिया, इसको काट दिया। काट सकते हैं ना यार? पहले काट इसको, बिफोर कंडीशन, इसको काट दिया भाई। इसको काट दिया तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगी इमीडिएटली? इसमें कोई शक की बात? आजा देखते हैं। आफ्टर एबीडी बना तीनों का। सबसे पहले इसका बनाए, चल इसका बनाते हैं पहले। बेटा फील कर, ध्यान से मैं बता रहा हूँ। यहाँ कितना रहेगा, 60। ये तो 60 ही है, 60 का क्या रहा, 60। यहाँ कितना रहा, इसको काट दिया तो ये इमीडिएटली क्या हो गया, कितना रहेगा? पक्का वो, पक्का कितना रहा? गारंटी? यहाँ पे गलती करके सुन, यहाँ तो कितना रहा, 20 ही रहा। मैं तेरी बात से एग्री करता हूँ, बट यहाँ पे 60 कैसे रहा? अरे जब हाँ गलती पकड़ी, तो ऊपर भी कितना रहा, 20 रहा। वेरी गुड, यही सिखाना है तेरे को। गलती होती है, मुझे पता है, कंफ्यूजन आता है, क्योंकि यार जब ये काट दिया, मैंने बोला इनिशियल 0, अगर यहाँ पे स्प्रिंग होता, देख ले, अगर अगले क्वेश्चन में यहाँ पे स्प्रिंग लगा दूं ना, फिर 60 ही आता। फील किया तूने? फील किया? पक्का? यानी इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 0। वेरी गुड, वेरी गुड, सच में वेरी गुड। यहाँ पे देख, ये तो टेंशन ही 0, इसकी बिना नीचे क्या लग रहा है इसको,
20 प्लस 20 क्या 40? अबे ये थोड़ी काटा है, ये तो रहेगा ना। ऊपर क्या है, टेंशन जीरो, टेंशन कितनी होगी, तो इसका एफबीडी बनाएगा तो क्या आ जाएगा 40 माइनस, या सीधे 40 इज इक्वल टू 2 इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये जीरो पर ये जीरो आया, ये नहीं आया, ठीक है गलत किए, ठीक किया गलत किया है, सुन मेरे पास, इसको ऐसे करना ही नहीं है। हाँ देख यही बात है, तुम्हें आना चाहिए, इसको क्या मान, सिस्टम, सिस्टम मानेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ध्यान से देख, टन टन टन, और ये 2 किलो और ये भी 2 किलो, पर हम क्या इसको 4 किलो मान सकते हैं, अरे हाँ ना बोल, तो नीचे क्या 40, ऊपर क्या 40, पर ये तो किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर, तो 40 इंटू 4 इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितनी 10 मीटर पर सेकंड, यानी ए क्या करेगा, फ्री फॉल नीचे की तरफ, तुझे आया, बस बस यही तेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए मेरे को, कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 60 नहीं आया और यहाँ पे फ्री, यहाँ पे सिस्टम आना, बस फील आ गया पक्का, बस यही प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। मान ले इस क्वेश्चन को चेंज करता, क्या यहाँ पे मैं स्प्रिंग लगा देता तो फिर 60 आ जाता, तो क्या हो जाता, इतना सही चेंज आता, बाकी कोई चेंज क्वेश्चन में, अब बथेरे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, 3 स्प्रिंग मान लो, क्या मान लो, तो क्या हो जाता, फिर अलग अलग सॉल्व कर देते, समझ रहे हैं ना, अगर स्प्रिंग मान लेते तो फिर इसको सिस्टम नहीं मानते, फिर इसको क्या अलग अलग सॉल्व कर देते, हाँ तो क्या हो जाता, इसमें और क्वेश्चन कराने की जरूरत है ऐसे, पक्का एक पुली वाला कराऊं, बोलना, चल एक पुली वाला कराता हूँ, ठीक है, या ऐसे और कराने की जरूरत है, चल ठीक है, एक काम करना, खुद ही क्वेश्चन बनाना, बन जाते हैं इसके क्वेश्चन, डाटा ले लेना, 4 4 कुछ भी ले लेना, 3 3, कोई फर्क नहीं पड़ता डाटा पे, ठीक है, आ जा देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, यार बंद करके आना फोन, उसको वॉल्यूम दबा देना, उसको रहने दे, आजा, ये पुली क्या है, ये यहाँ पे मास टंग है, बंद करके आना, साइलेंट करके आ जाना, कर दिया, चल ठीक है, यहाँ पे देख, ठीक है, यहाँ पे देख, ये बोलिए, ठीक है, ये मास ले ले m मास, ये 2m और ये 3m, कुछ भी ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये मास m, ये 2m और ये, फाइंड टेंशन, फाइंड, इस स्ट्रिंग को मान ले S1, इसको मान ले S2 और इसको मान ले, इसको मान ले, इसको मान ले, इसको मान ले S3, इसको मान ले, कोई शक की बात नहीं, ठीक है, पक्का समझ आ गया, ये फिक्स है यहाँ से, ये फिक्स है यहाँ से, अच्छा टेंशन कैसे निकालेंगे सोच, इनिशियल कंडीशन, कैसी कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, सिर्फ टेंशन निकालनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नीचे क्या लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है टेंशन, तो टेंशन किसके बराबर है mg, इस टाइम तो mg है ना यार, तो ऊपर क्या लग रहा है mg, क्या लग रहा है, अच्छा नीचे इसको क्या लग रहा है 2mg, और ये वाला mg, तो 3mg, तो ऊपर क्या लगा 3mg, अगर यहाँ 3mg तो यहाँ भी, हाँ तो इसको 5 ले ले अच्छे करने क्वेश्चन, ये 5 ठीक है 3mg, और ये नीचे क्या लग रहा है 5mg, अरे हाँ ना बोल, और नीचे लग रही है टेंशन, क्या लग रही है, या फील आया या फील नहीं आया, पक्का, तो टेंशन निकालनी है अलग अलग जगह की, इसमें कोई शक की बात, ध्यान से देख S1 की टेंशन क्या mg आई, इसकी टेंशन क्या 3mg, और इसकी टेंशन तो निकालनी पड़ेगी, अगर मैं S1 की टेंशन की बात करूं तो S1 की टेंशन कितनी है mg, कितनी, अगर S2 की टेंशन की बात करूं तो वो कितनी है 3mg, और S3 की टेंशन की बात करूं तो ध्यान से देख, ये 5mg है 3mg, ये 5mg है, तो ये क्या बड़ा, अरे बंधी हुई है ना इस बार, बंधा हुआ है तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देख S3 के टेंशन के बारे में क्या लिख सकते हैं, क्या t प्लस 5mg
इज इक्वल टू क्या 3mg? तुझे आया नहीं यार? अरे यार इसको इसको एम ले ले, क्या ले ले इसको क्वेश्चन अच्छा करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। नीचे क्या लग रहा है एमजी, क्या लग रहा है? तो क्या लिख सकते टी प्लस एमजी इज इक्वल टू 3mg। तो टी की वैल्यू क्या आ गई 2mg। कितनी आ गई 2mg, मतलब इस टी की वैल्यू S3 के टी की वैल्यू कितनी आ गई 2mg। पहले mg फिर 3mg और फिर इसमें कोई शक की बात। अब आफ्टर में हमने क्या कर दिया, इसको यहां से काट दिया बेटा, इसको यहां से, पहले फिक्स था ने, अब फिक्स इसको काट दिया, इसको अच्छा इसको काट दिया। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस दिस दिस, तीनों की क्या बताओ एक्सेलरेशन एंड टेंशन अलग से, एंड टेंशन अलग से, क्योंकि काट दिया तो ऊपर जाएगा तो टेंशन भी चेंज। अरे आना बोल, आजा देखते हैं। जब इसको काट दिया, जब इसको, तो इस पे क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं। इस पे क्या अरे mg तो mg के बराबर अभी भी रहेगा। ये तो ये क्या स्प्रिंग है, इस पे कोई फर्क वैसे भी, यानी ये किसके बराबर रहा mg इज इक्वल टू mg रहा, मतलब कि ये इज इक्वल टू ये, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया 0, इस वाले का। फील किया? इसकी बात कर, इसकी बात कर, ऊपर क्या लग रहा है साथ में टेंशन, ऊपर क्या लग रही है ध्यान से देख। तो अब क्या लिखेंगे सुनना, मान लेते हैं ये A2 से ऊपर गया, तो क्या ये A3 A2 से ही नीचे आएगा? अरे सेम है ना यार, अगर ये A2 से ऊपर गया A2 से, ठीक है। इसकी क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा ये 3mg अब टेंशन नहीं है, अब टेंशन चेंज हो गई है। अब ये नहीं बोलना 3mg ना ना ना, ध्यान से देख, ऊपर क्या लिखेंगे t, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे t माइनस, नीचे क्या लग रहा है 2mg, और ये भी तो लग रहा है, तो क्या लगा 3mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 2m, एक्सेलरेशन क्या A2, इसका एक्सेलरेशन A1 मान लिया था हमने, तो A1 ए तो 0 ही आया, ठीक है। यहां पे देख, इसको देख, इसकी भी तो टेंशन है। अरे है नहीं है, जब इसको काट दिया तो ये वाली टेंशन तो कितनी होगी 0, ये वाली टेंशन कितनी होगी, ये टेंशन कितनी होगी, अरे ये तो है, अरे हाँ ना बोल, तो क्या लिखेंगे सुन। अच्छा इसको नीचे जाना माने तो क्या mg बड़ा होगा टी बड़ा होगा, हाँ तो क्या लिखेंगे mg माइनस टी इज इक्वल टू क्या ma2। तो ध्यान से देख, माइनस मार दे, क्या मार दे, तो माइनस मार दे तो ये और ये खत्म, 3mg तो ये क्या 4mg, अरे हाँ ना तो बोल, इसमें से ये बटा तो ये बचा ma2, बेटा m और m भी कटा, अरे कटा नहीं कटा, तो जो g की वैल्यू आ गई वो आ गई -a2/4, कितनी आ गई, इसमें कोई शक की बात नहीं है। या फिर तू ऐसे बोल सकता है जो a की वैल्यू आ गई, जो a2 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई -4g, कितनी आ गई -4g, यानी जो भी हमने a2 की डायरेक्शन मानी है वो उल्टी मानी है। कैसी मानी है, यानी a2 यहां से ऊपर जा रहा है और यहां से, और फील भी कर सकता है यार, जब इसको काटूंगा तो फील किया तूने, हाँ क्या शक की बात है, बट ये मास वैसे भी छोटा लिया था ना तभी। क्लियर होगी बात, पक्का, ये नहीं पता चला, कुछ मुश्किल नहीं है, देख ले वही सब है यार, वही सब है, क्या है इसमें, और कुछ मुश्किल है तो पूछ, क्या बातें समझ आई हैं, ये नहीं समझ आई। सबसे पहले देख ले, इससे पहले वाली रिस्ट्रिक्शन में हमने निकाला था 2mg 3mg, वो टेंशन पिछली वाली थी, इस क्वेश्चन में ये अब काट दिए तो ये तो सेम ही रहा, बट ये और ये थोड़े चेंज हो गए क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया। क्या आ गया, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन था ही नहीं, पिछली बार एक्सेलरेशन था क्या, कोई एक्सेलरेशन नहीं था, पिछली बार तो जुड़ी हुई थी, ये पूरी बराबर थी, क्या से थी, पर इस बार जैसे ही काटा एक्सेलरेशन आया तो टेंशन चेंज हुई ना फिर। क्या नहीं समझ आया, क्या मुश्किल है इसमें बताओ। चल ठीक है, वेरी गुड, ये यहाँ पे ये वाला टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। फिर भी कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना, ये टॉपिक खत्म होता है। अब लास्ट टॉपिक बचता है आपके इस चैप्टर का, जो कि थोड़ा सा आज पढ़ेंगे, मैं स्टार्ट करा दूंगा आपको, और कल न्यूमेरिकल्स लगा के इसका खत्म करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा सूडो फोर्स। क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स, क्या बोलते हैं सूडो फोर्स, पर स्पेलिंग इसके थोड़े अलग है, सिखाएंगे आपको, आ जाओ। इसको पसूडो फोर्स बोलना, पी साइलेंट, पी सूडो फोर्स, कौन सी फोर्स, सूडो फोर्स, कौन सी फोर्स, सूडो फोर्स एक इमेजिनेशन है, क्या है ये इमेजिनेशन बोल सकते हैं, यानी ये झूठ है, क्या है ये झूठ मतलब फेक, क्या है ये फेक, क्या है फेक, ये बनाया गया हमारे सहूलियत के लिए। क्या इतनी बात क्लियर, क्यों बनाया गया, थोड़ी सी बात करते तो समझ आएगा। पहली बात तो ये फोर्स कोई असली फोर्स इमेजिनरी फोर्स है, फोर्स है, कैसी फोर्स है, हाँ पर इससे आंसर निकलते हैं, इससे आंसर
तो हमारे काम की चीज है, बिना काम की चीज बिल्कुल भी, बहुत काम की चीज है, अभी पढ़ेगा तो आगे वाले 4 चैप्टरों तक काम आएगा इसका। क्लियर है? सूडो फोर्स लगा के क्वेश्चन को आसान भी किया जा सकता है और मुश्किल भी, तो तुझे सीखने की कहां लगाएं और कहां अवॉइड करें। क्लियर है बात? आज सीखते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, तो सीख जाएगा आराम से। पहले मैं तेरे को इसका समझा ही देता हूं। मान ले एक लिफ्ट है मेरे पास, क्या मेरे पास एक, और उससे ना एक मास टंगा हुआ है ऐसे करके, एक स्ट्रिंग के साथ एक मास टंगा, मास टंगा एम, कितना टंगा है इसमें कोई शक की बात। यहाँ पे बैठी, यहाँ पे खड़ा हूं मैं, यहाँ पे खड़ा हूं मैं, संदीप आ रहा है, और यहाँ पे मेरी वाइफ है मैम खड़ी है, जिनको बोलेंगे ए डॉट ए, क्या बोलेंगे? ठीक है, क्लियर है बात? बिल्कुल शक की बात, इसमें कोई शक की बात नहीं। लिफ्ट इस टाइम रेस्ट पे, किस पे लिफ्ट? भाई पहला कंडीशन लिफ्ट रेस्ट पे, ठीक है। लिफ्ट रेस्ट पे क्या मतलब? वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो भाई पहले केस में, रेस्ट पे यानी वेलोसिटी कितना है? जीरो। अब दो ऑब्जर्वर हैं, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, मैं किस पे खड़ा हूं? पर मैम किस में? लिफ्ट के अंदर है। मैम किसके अंदर है? और मास भी किसके अंदर है? लिफ्ट के अंदर। इसमें कोई शक की बात? मेरे को किसी ने बोला और मैम को भी किसी ने बोला एफबीडी बनाओ उनकी, क्या बनाओ? तो हमने बनाई एफबीडी। मैम ने देखा इसको, मैम ने देखा तो मैम ने एफबीडी कैसे बनाई? मैम ने बोला नीचे लग रहा है एमजी, क्या लग रहा है? और ऊपर क्या लग रही है? टेंशन। नीचे लग रहा है एमजी और ऊपर क्या लग रहा है? यही बताया मैम ने। तो मैम ने बोला टेंशन किसके बराबर है? एमजी के बराबर। सबने बात मान ली और बिल्कुल बात ठीक थी। मैंने देखा मेरे लिए भी क्या है, ये नीचे लग रहा है एमजी और ऊपर क्या लग रहा है, तो T इज इक्वल टू एमजी, ये दोनों बात, इसमें कोई शक की बात। फिर क्या हुआ सेकंड केस में? वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। कितनी होगी वेलोसिटी? और ये ऊपर जाने लग गई, मान ले 20 मीटर पर सेकंड से, तब भी सेम वैल्यू है क्योंकि एक्सेलरेशन तो आया ही नहीं। तो हमने बोला बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक की बात, तब भी दोनों के इक्वेशन सेम है। फिर क्या हुआ नेक्स्ट केस में? मैम ने बोला था T इज इक्वल टू mg। सुनते जाना ध्यान से, ये था पहला केस। कौन सा केस? दूसरे केस में क्या हुआ? ये जो लिफ्ट थी, क्या थी बेटा? लिफ्ट थी, ये वही बॉल टंगी हुई है, मास m है, यहाँ पे मैम खड़ी है और यहाँ पे मैं खड़ा हूं। दूसरे केस में जो लिफ्ट है वो ऊपर जाने लगी, लिफ्ट एक्सेलरेटेड मोशन से, एक्सेलरेशन है इसके पास। अब लिफ्ट कहां जाने लगी? ऊपर जाने लगी। लिफ्ट कहां जाने लगी? ऊपर। अब किसी ने मैम को बोला एफबीडी बनाओ, क्या बनाओ? फील कर, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो मैम भी तो जा रही है लिफ्ट के साथ, मैम नीचे थोड़ी चलेगी ऐसे फाड़ के नीचे, मैम भी तो ऊपर जा रही है। यानी मैम के लिए लिफ्ट कैसी है? रेस्ट। मैम को एक्सेलरेशन दिख रही है क्या? क्योंकि मैम खुद किसमें है। तो देख मैम ने जब एफबीडी बनाई, मैम ने बोला नीचे क्या लग रहा है? एमजी, और ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन। तो मैम ने बोला अभी भी टी किसके बराबर है? ठीक है भाई, लोगों ने बात मान ली। संदीप आरे बोलता तू बता भाई, मेरे लिए तो लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, तो मैंने कैसे एक्सेलरेशन, मैंने कैसे एफबीडी बनाया? नीचे बनाया एमजी, ऊपर लगाया टेंशन, और ऊपर ही क्या लगा? एक्सेलरेशन। तो मैं क्या लिखूंगा? टी माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू, अरे हाँ ना, तो मेरे लिए जो t की वैल्यू आई वो आई mg प्लस है। कितनी आई? याद है हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए थे जब वेटलेसनेस पढ़ाया था, अपरेंट वेट। हमारा वेट जब लिफ्ट पे ऊपर जाओ तो बढ़ जाता है, नीचे जाओ तो घट जाता है, अरे हाँ ना बोल। ठीक है, जब नॉर्मल की बात की, ठीक है कोई बात नहीं। टेंशन मैम के लिए क्या है? mg, मेरे लिए क्या है? mg प्लस है, तो कुछ ज्यादा आई है कुछ कम आई? कुछ ज्यादा आई। अब यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हुआ नहीं हुआ? जेन्युइन कंफ्यूजन है भाई, अरे हाँ ना तो बोल। तीसरा केस देखा फिर हमने क्या देखा? तीसरे केस में लिफ्ट थी, ये वही m, यहाँ पे मैम बैठी है और यहाँ पे मैं खड़ा हूं। अब लिफ्ट नीचे आ रही है ए से, लिफ्ट ठीक है भाई, तो मैम के लिए तो लिफ्ट रेस्ट पे ही है। तो मैम ने जब देखा, मैम को लगा mg नीचे और टेंशन ऊपर, तो मैम ने चुप करके बोल दिया T इज इक्वल टू, मेरे लिए क्या नीचे a भी लग रहा है, mg भी लग रहा है और ऊपर टेंशन है, तो मेरे लिए क्या लगेगा? लिखूंगा mg माइनस टी इज इक्वल टू m में। तो मेरे लिए इस बार t की वैल्यू क्या आ गई? ध्यान से देख, सुन, ये t, ये क्या हो जाएगा? ma माइनस mg, माइनस उधर जाएगा तो mg माइनस a। अरे ऐसे ही आएगा ना यार, फील आया? अच्छा, यानी अगर मैं इसको और तरीके ऐसे लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं mg प्लस ma, और इसको क्या लिख सकता हूं? mg माइनस ma, mg माइनस ma। यानी जब लिफ्ट रेस्ट पे थी तो मेरा और मैम का आंसर सेम आ रहा था, जब कांस्टेंट वेलोसिटी तब भी सेम था, पर जब एक्सेलरेटेड मोशन आ गया तो आंसर सेम। और ध्यान से देख तो क्या लगा रहे हैं? F इज इक्वल टू m में, क्या न्यूटन का सेकंड लॉ है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से ही तो आया है कि न्यूटन। तो हमको क्या पता चला? हमको ये पता चला जो न्यूटन का सेकंड लॉ है। पहली बात, इन दोनों आंसर तो ठीक नहीं हो सकते, इनमें से एक आंसर ठीक। कौन सा आंसर ठीक? एक आंसर ठीक। कौन सा ठीक, मेरा या मैम का?
तेरे को फिजिक्स कौन पढ़ाता है? तो तो मेरा आंसर ठीक, और यहाँ पे भी मेरा आंसर ठीक, यानी ये आंसर और ये आंसर। और मैम को कौन समझाए, मैम थोड़ी मानती है, वो तो बोलेंगे तुम ही गलत हो, लड़कियां मानती। अच्छा कोई बात नहीं। अब मैम बोलती मेरा आंसर ठीक करो, मेरा आंसर तो ठीक तो करना ही था, नहीं तो मैम से मार किसने खानी थी, ठीक करना था नहीं करना था। इतने में क्या हुआ, हमको पहले बात पता चल गया कि हाँ ये गलत वो ठीक, एक गलत और एक। हमने बोला ऐसा क्यों हुआ, हमने देखा, हमने लगाया तो न्यूटन का सेकंड लॉ ही। अगर तू ध्यान से देख तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते आए हैं, पूरा पुलिस से सब कुछ तो उसी पे सॉल्व किया है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दो फोर्सेज आई थी तो ऐड हो तो ऐड कर देते हैं, माइनस हो तो माइनस कर देते हैं। हमने देखा जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, जो न्यूटन का, वो इस केस में और इस केस में गलत आंसर दे रहा है। दे रहा है नहीं दे रहा है, तो हमने पता किया इस केस में है क्या। हमने देखा यार ये केस तो वेलोसिटी जीरो कांस्टेंट, वो एक्सेलरेटेड केस है। कैसा केस? हाँ, तो हमको याद आया हमने फ्रेम दो तरीके के पढ़े थे। कितने तरीके के? एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल, याद है? एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल वो जिसमें एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, जीरो, और इसमें एक्सेलरेशन जीरो। यानी हमको एक बात पता चली, जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन का सेकंड लॉ इनवैलिड हो जाता है। क्या हो जाता है? इस केस में न्यूटन का सेकंड लॉ क्या हो जाता है बेटा? इनवैलिड। अब न्यूटन के सेकंड लॉ इनवैलिड हो गया, बट मैम का आंसर ठीक करना है नहीं करना है, तो फिर लगाते हैं हम एक सूडो फोर्स। क्या लगाते हैं? अभी तक सूडो फोर्स कहीं नहीं लगाई है मैंने, अभी सिर्फ समझाया है। अब लगाते हैं सूडो फोर्स। क्या लगाते हैं? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स लगाने की कुछ कंडीशन है, सुन लो ध्यान से। सूडो एक फेक फोर्स। कैसी फोर्स? सूडो फोर्स हमेशा जहां भी एक्सेलरेशन होती है लिफ्ट की, किसकी? उसके अपोजिट। लिफ्ट मतलब जो भी फ्रेम है उसकी एक्सेलरेशन होती है, उसके अपोजिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इसका मतलब तुझे पता चल गया, अगर इसका एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है तो सूडो फोर्स कहां लगेगी? नीचे। पहली बात। इसका एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है तो सूडो फोर्स कहां लगेगी? पहली बात तो समझ लिया। अब सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट सिस्टम। सिस्टम की एक्सेलरेशन कितनी है? ए। मास कितना है ऑब्जेक्ट का? ए। तो सूडो फोर्स की वैल्यू क्या आई? कितनी वैल्यू आई? पर लगानी कैसी है? एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो ध्यान से देख, एक्सेलरेशन यहां, तो सूडो फोर्स कहां लगाएंगे? नीचे। कितनी लगाएंगे? m इंटू ए। सूडो फोर्स की वैल्यू चेंज भी होती है, आगे जाके mv स्क्वायर बाय r भी होगी। रटना बिल्कुल भी, वहां भी यही कॉन्सेप्ट है, पर रटना नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो सूडो फोर्स का लगाएंगे। अगर अब तू मैम का क्वेश्चन जांच, तो जब मैम ने देखा तो मैम के लिए नीचे अब एम ए भी लग रही है, तो एम जी भी लग रही है, साथ में क्या लग रही है? तो मैम ने अब जो आंसर दिया वो टी इज इक्वल टू क्या? एम जी प्लस एम ए दिया। अब देख मेरा और मैम का आंसर क्या मैच कर गया? हाँ, अब मैम खुश हो गई। यहां पे देख, नीचे क्या लग रही है? एम जी, ऊपर क्या लग रहा है? एम ए। तो क्या लिखेगी मैम? एम जी माइनस। तो क्या अब मैम का और मेरा आंसर सेम हो गया? तो यही फायदा है सूडो फोर्स का। सूडो फोर्स न्यूटन के सेकंड लॉ को वैलिड कराती है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। किसमें? यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम जब हमारे पास है तो न्यूटन का सेकंड लॉ काम, अगर उसको काम कराना तो क्या लगाओ? सूडो फोर्स। और सूडो फोर्स लगाने का तरीका क्या है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ दो। अरे हाँ ना बोल, सूडो फोर्स। और क्या, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन करते हैं अब इस पे। लिफ्ट समझ गया तू? बेसिकली सूडो फोर्स लगानी होगी ना आगे, हमने किसी पे भी, जैसे इंक्लाइन प्लेन पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है, पुली शुली पड़ी, अरे हाँ ना बोल, उसको लिफ्ट में डाल देंगे और बाहर से देख लेंगे। फील आया तेरे को? बाहर से देखें कोई चक्कर नहीं है, पर जब अंदर से देखा तो क्या सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी? तो ऐसे लगा देंगे, बाहर से थोड़ी लगानी सूडो फोर्स। इसके लिए तो सब ठीक है, अब जो अंदर बैठा है, क्योंकि ये कैसा फ्रेम है, ये कहां खड़ा है? ये कहां खड़ा है? धरती पे। धरती चल रही है क्या? धरती एक्सेलरेटेड, यानी ये इनर्शियल फ्रेम में, किसमें? इसमें तो वैलिड है, पर ये किसमें है? एक्सेलरेटेड है, इसके लिए वैलिड है। तो इसको क्या लगाना पड़ा? सूडो फोर्स लगानी पड़ी। मैं लिखा दूं सूडो फोर्स कैसे लगानी है, या समझ गया तू? सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। कहां जा रहा है सिस्टम? सिस्टम कहां जा रहा है इसमें? ऊपर। तो मास इंटू एक्सेलरेशन लगा, डायरेक्शन किसकी? एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। तो यहां पे एक्सेलरेशन कहां जा रही है? तो सूडो फोर्स कहां? मैग्नीट्यूड कहां? मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? कुछ पूछना है? पक्का? इसके क्वेश्चन कल करेंगे, इसके क्वेश्चन पक्का? ठीक है, ये क्वेश्चन देख ले, इसका देख ले क्वेश्चन, या पूरा लिखा हूं अब लगती है तेरे को? बता दिया, जो मैंने बताया वही लिखाना है बस, अब टाइम वेस्ट करना है तो बता। चल ठीक है।
अब इतने क्वेश्चन करने हैं तो सीख ही जाएगा यार, तभी मैंने लिखाया नहीं है, इतने बथेरे क्वेश्चन करने हैं अभी। चल ये देख, एक क्वेश्चन देख ले। मान ले यहाँ पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, संदीप आर्य, ठीक है, मैम यहाँ पे बैठी है और यहाँ पे मास टंगा हुआ है एम का, क्लियर है, और मैम की एक्सेलरेशन है ए नॉट, कितनी, कोई शक की बात नहीं है, या ए वन ले ले, कितनी ले ले, ए वन, पक्का, ठीक है। और यहाँ पे एक और लिफ्ट है बेटा, यहाँ पे एक और लिफ्ट है और लिफ्ट में बैठा है लिफ्ट में आता थॉर, कौन बैठा है, थॉर, और थॉर नीचे जा रहा है भाई A2 से, किससे, A2 से, काका वही बताओ जो अभी तक सीख रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट करें। इसने देखा लिफ्ट, अरे इसने इसको देखना है, इसने अपने आप को देखना है, मैंने मैम को देखना है, मैम ने अपने आप को देखना है, और थॉर ने मैम को देखना है, कहां जा रही मैम, ठीक है, तो तीनों के हिसाब से आंसर चाहिए, 3 आंसर निकलेंगे, देखिए सेम आते हैं नहीं आते, आने चाहिए नहीं आने चाहिए, देख लेते फिर। पहले मैम ने अपने आप को देखा, किसने देखा, मैम ने बोला मैं ऊपर A1 से जा रही हूं तो मुझे सीडो फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैम कौन से फ्रेम में है, एक्सेलरेटेड फ्रेम में, तो मैम बोलती अगर मैं ऊपर जा रही हूं तो सूडो फोर्स कहां लगाऊंगी, नीचे, कितने लगाऊंगी, MA1, अरे हाँ ना बोल, तो मैम का FBD कैसे बना सुन, नीचे क्या लग रहा है MG, ऊपर क्या लग रही है टेंशन, और नीचे ही क्या लग रहा है MA1, तो मैम का जो बना वो बना T इज इक्वल टू MA1 प्लस MG, कोई शक की बात। मैंने मैम को देखा, मैंने देखा मेरे लिए मैम ऊपर जा रही है, नीचे मेरे लिए क्या लग रहा है MG, ऊपर क्या लग रही है टेंशन, और मैम जा रही कहां है, ऊपर, अरे हाँ ना तो बोल, ऊपर कहां जा रही है A1 से, तो मैं क्या लिखूंगा T माइनस MG इज इक्वल टू क्या MA1, तो मेरे लिए भी मैम की वैल्यू क्या आ गई MA1 प्लस क्या सेम आई, आनी भी चाहिए थी। अब इसने देखा मैम को, इसके लिए थोड़ी ध्यान रखना आप, ठीक, क्योंकि ये खुद भी जा रहा है, ये खुद भी, ये खुद भी, इसके लिए कैसे लिखेंगे, सुनना ध्यान से, इसने जब इधर देखा, इसके लिए नीचे क्या है MG, ऊपर क्या लग रही है टेंशन, ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई शक की बात। अब ये तेरा ऑब्जर्वर है, क्या ये तेरा सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि A1 तो ऊपर से जा रही है, जा रहे नहीं जा रहे, बट फील कर, सूडो फोर्स में मैंने क्या लिखाया था, मास लेते हैं किसका, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास कितना, पर सिस्टम की एक्सेलरेशन कितनी है इसके, A2, हाँ, तो सूडो फोर्स अगर ये नीचे जा रहा है तो सूडो फोर्स क्या ऊपर लगेगी, और लगेगी MA2, समझ आया, तभी मैंने वो चीज लिखवाई थी, या मतलब समझाई थी कि मास किसका लेना है, ऑब्जेक्ट का मास किसका लेना है, और जहां पे ऑब्जर्वर बैठा है उसके फ्रेम की एक्सेलरेशन कितनी, A2, तो इस पे ऊपर क्या लगेगी MA2, गलती से इस पे मत लगा देना, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हमने इसका खेल लिया, क्या पूरी होगी फिगर, नहीं, अब A1 से ऊपर भी तो जा रहा है, इसका मतलब जब इसको ऑब्जर्वर माना तो इसको रेस्ट पे मान के क्या पलट के एक्सेलरेशन इसको देनी पड़ेगी, तो अगर ये A1 है तो इसकी A2 क्या ऊपर लगेगी, तो यानी ऊपर एक्सेलरेशन है कितनी, A1 प्लस A2, क्या तुझे फील आया, अब एबीडी बना इसकी, एक्सेलरेशन ऊपर है तो क्या लिखेंगे T माइनस MG प्लस MA2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास की वैल्यू, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या A1 प्लस MA2, क्या फील आया, क्या ये और ये, तो ध्यान से देख वैल्यू कितनी आई MA1 प्लस, क्या सेम आया नहीं आया, देख ले, जो बोला जो सीखा जो पढ़ा बिल्कुल ठीक, ये समझ आनी चाहिए तेरे को MA2 क्यों आया, A1 क्यों नहीं आया, तभी मैंने बताया था सिस्टम की एक्सेलरेशन, भाई सिस्टम की एक्सेलरेशन, ऑब्जर्वर कहां पे है इस टाइम, यहां पे है ना, ऑब्जर्वर जो जब यहां पे होता तो यहां पे लिखा, यहां पे लिखा, देख फील किया, ये नहीं समझ बोलना यार, क्या मुश्किल है, कि यहां पे सूडो फोर्स लगाने की जरूरत थी, इसमें थी, पर इसका फ्रेम कौन सा था, अपना खुद का, खुद ही देख रहा, हाँ मतलब खुद ही देख रहा था, तो एक्सेलरेशन अपनी लिए, ये भी तो खुद ही देख रहा है, पर इसकी A1 एक्सेलरेशन, इसकी A2 है, और जब इसको ऑब्जर्वर माननी तो पलट के दूसरे को भी देंगे, तो इसको क्या लगेगा, मैं तो रुका हुआ हूं, ये A1 से तो जा रही है, क्या A2 से भी ऊपर जा रही है, हाँ फील किया, क्योंकि सेपरेशन बढ़ाएगी ना, ये ऐसे हो रहा है, तो अगर ये रुका तो ये तो और ऊपर से हाँ देख,
मैं बोल रहा हूँ कहानियां आती हैं तो सूडो फोर्स लगाना कोई बड़ी बात ऐसे। बिल्कुल समझ गया तू? पक्का? कुछ पूछना तो बता। पक्का? गारंटी? बंद करें लेक्चर? चल ठीक है, कल वाले लेक्चर में ना थोड़ी आवाज थोड़ी कम कम आई है तो एडजस्ट कर लेना, एक ही लेक्चर है वो बस। ठीक है, ठीक है फिर।